नहीं कर्म से भाई धर्म से नहीं, भरम ये सही तू तोड़ देना, खोल ले आग, गलत है सही तू खोज लेना, क्यों फिर अफवाह भटकते भाई ये भड़कते यही पर समझते नहीं। रख कॉशन द पॉसिबल है भी तेरे बहुत से थॉट्स पहुंचे कॉन्सिक्वेंस पे नहीं, करे वॉर तो फिर मौत से बच्चे नहीं, तो होगा गॉड लेवल पे गॉस लेवल पे नहीं। और क्या हाल चाल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, तुम लोगों ने जो स्टार्टिंग में गाना सुना वो हमारा फर्स्ट आर्टिस्ट है जिसका हमने जिम्मा लिया है कि हम हर वाले वीडियो में प्रमोट करेंगे फॉर फ्री। एंड उसका आपको गाने का फुल सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर सुनिए। अंडरडॉग वॉइस करके हमने चैनल बनाया फॉर प्रमोटिंग अंडरग्राउंड सीन ऑफ हिप हॉप। हम हर 20-25 दिन में नए नए आर्टिस्ट का गाना डालते रहेंगे। एंड तुम लोगों ने ये नोटिस किया क्या, देखा क्या, ये पूरा ब्लू 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 ब्लू, ये बस अभी शुरुआत है। ये बस एक ऐसा बेसिक सेटअप किया है, इसको मैं और अच्छे से बनाऊंगा। एंड रिंग लाइट लेकर वो टिकटॉक वाला जो होता है वो प्रॉपर्ली करके एकदम बहुत प्यारा सा सेटअप बना लेंगे अपन। एंड इस रूम को सुंदर सा सजा के रंगीन होटल टाइप, उसके बाद फिर यहाँ पे वीडियोस आया करेंगे। तो बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो में आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि देयर इज दिस चैनल जिसका नाम है लूजर। आई एम लूजर, यस सर, ये यही नाम है। तो बेसिकली वो शायरी, पोएट्रीज एंड ये सब डालते हैं अपने चैनल पे। एंड क्या खूब लिखते हैं, मतलब गजब लिखते हैं, वाह वाह वाला लिखते हैं। तो उनका आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जरूर उस पर क्लिक करिएगा, देखिएगा, आपको पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा उनके चैनल को। एंड अगर आप लोग भी पेड प्रमोशन में इंटरेस्टेड हो तो करो ना, मेल डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, दोनों चलेगा। यो हेलो व्हाट इज अप पीपल, दिस इज तरुण फ्रॉम इंदौर। क्या बोलती हिप हॉप सुनने वाले पब्लिक, सो वेलकम बैक टू व्हाट इफ सीरीज के 4th या 5th, आई डोंट नो कौन सा एपिसोड है, लेकिन व्हाट इफ एमिवे बनता है नेवर एग्जिस्टेड। कभी सोचा है तुम लोग, बहुत सारे जो हेटर्स रहेंगे वो सोचेंगे कि यार एमिवे बनता अगर सीन में नहीं होता तो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन मैं बताऊं बहुत फर्क पड़ता भाई, बहुत फर्क पड़ता। और कैसे फर्क पड़ता वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं एक और बात क्लियर कर देता हूं, व्हाट इफ का मतलब होता है अगर ऐसा होता तो क्या होता। व्हाट इफ एक इमेजिनरी सीरीज है, इमेजिनरी सीरीज है। इसमें कुछ भी फैक्ट्स नहीं है, इट्स ऑल काल्पनिक बोलते हैं ना, उस टाइप का रहता है। एंड इसकी प्रोबेबिलिटीज कुछ व्हाट इफ की होने की होती है फ्यूचर में, बट ऐसे वालों की नहीं होती। सो इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि यार एमिवे बनता है सीन में नहीं होता तो क्या होता। तुम लोग को पता है रफ्तार वर्सेस एमिवे कभी नहीं होता। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमिवे कमाया क्या, मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बनता है तूने लगाया क्या। और ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है, तुम लोग को अगर पता हो तो रफ्तार वर्सेस एमिवे ने बहुत ही अर्ली पुश दिया था हिप हॉप सीन को, इवन बिफोर गली बॉय। यस सर, अगर आप लोग को याद रहेगा तो गली बॉय से पहले रफ्तार और एमिवे का बीफ हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी हिप हॉप को लेके। एंड उस हिप हॉप की हाइप की वजह से मूवी बहुत अच्छी चली। एंड उसके बाद आपको गली गली में रैपर्स देखने मिले, उभर के रैपर्स आए। एंड द सीन इज ग्रोइंग वास्ट एंड मोर। तो ये एक चीज नहीं होती कि एमिवे वर्सेस रफ्तार हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता। एंड उसकी वजह से भी क्या क्या चीजें होती वो भी तुम लोग को बताता हूं। बंद कर, सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर, बोल बच्चन शांत पत्ती चल छोटे कम कर, कॉल करके देख मेरा नंबर और ऑफ संपर्क। अगर आज के टाइम में एमिवे बनता ही नहीं होता तो जो दूसरा पॉइंट आता है कि आज के टाइम में अगर एमिवे बनता होता ही नहीं, ऐसा कोई बंदा होता ही नहीं और वो बीफ कुछ नहीं हुआ रहता, तो आज के टाइम में भी ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं होता जिसके अपने पर्सनल चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। यस सर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स किसी इंडिपेंडेंट म्यूजिकल आर्टिस्ट रैपर के अपने पर्सनल चैनल पे होंगे। ये नहीं होता पॉसिबल, ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत टाइम और मेहनत लगती है ना, वो हाइप क्रिएट करनी पड़ती है। 1.18 करोड़ समथिंग सब्सक्राइबर्स है एमिवे के, तो वो किसी और आर्टिस्ट के आज के टाइम में नहीं होते हैं। हमने ये चीज विटनेस नहीं की होती। मेहनत हारूंगी जिंदगी कमा लूंगा, मेरी फिक्र ना कर, हाँ मैं कमा लूंगा, इज्जत है पैसे से ऊपर बुलाऊंगा, मालिक की नजर है सब कुछ कमा लूंगा। हर चीज जो मेरे दिमाग में आती है कि कृष्णा ने जब कमबैक किया था इतने ज्यादा समय बाद, तो उसने डिस करके स्टार्ट किया था फ्री वर्स फीस्ट लंगर के साथ। तो अगर एमिवे होता ही नहीं तो एमिवे ने कभी भी, एमिवे अगर नाम का शख्स ही नहीं होता, शख्स इंडिविजुअली अगर नहीं होता कोई एमिवे नाम का, तो
कभी भी एमीवे की साइड से या उस बंदे के साइड से कभी फ्री वर्स निकलता ही नहीं और उसका रिप्लाई आता ही नहीं। तो एमीवे अगर नहीं होता तो कृष्णा आज के टाइम में भी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता, क्योंकि कृष्णा जब सीन में आया तो वो डिस्ट्रैक्ट्स के साथ आया, एंड वो ऐसे डिस्ट्रैक्ट्स के साथ आया जिसमें टेक्निकलिटी इतनी अलग लेवल की थी, जिसकी वजह से हमें आज के सीन में रोहन कारियप्पा एंड बहुत सारे अलग अलग ब्रेकडाउन वाले चैनल्स देखने को मिले उभर के आए, जिन्होंने हमें नॉलेज दी है सारी टेक्निकलिटीज के बारे में। तो अगर एमीवे नहीं होता तो फ्री वर्स फीस नहीं निकलता, कृष्णा रिप्लाई नहीं कर पाता, कृष्णा उतना फेमस नहीं रहता, एंड रोहन कारियप्पा अभी भी कुछ और कर रहा होता जो वो अभी के टाइम में भी कर रहा है। आई थिंक ही इज एन आरजे, आई फील सो, मुझे जहां तक नॉलेज है। तो रोहन कारियप्पा भी नहीं होता सीन में। अगर एमीवे नहीं होता तो मुफाड और कृष्णा आज के टाइम में भी दोस्त रहते। मुफाड और कृष्णा की जो अनबन वनबन सब जो भी हुई है, एंड रफ्तार एंड मुफाड भाई भी आज के टाइम में दोस्त रहते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो छोटी सी चिंगारी शुरू हुई थी वो हुई थी एमीवे और रफ्तार के बीफ के टाइम से। एमीवे एग्जिस्ट करता था तो रफ्तार एमीवे बीफ हुआ था, नहीं होता तो बीफ ही नहीं होता। जब बीफ हुआ था तो मुफाड ने अपने साइड से एक गाना निकाला था हर हर गंगे, जिसका अप्रिशिएशन रफ्तार की साइड से बिल्कुल भी नहीं आया, प्लस हेट अलग मिली मुफाड को, तो उस चीज की वजह से अनबन शुरू हुई। तो अगर एमीवे नहीं होता सीन में तो फिर मुफाड, रफ्तार एंड कृष्णा ये सब के सब अभी भी भाई भाई जैसे रहते, एंड बहुत ज्यादा चांसेस रहते कि मुफाड कलमकार के अंदर साइन रहता, सीन बहुत सही चल रहा रहता, एंड जो फैंस की जो टॉक्सिसिटी है उस पर भी हम लोग आगे आएंगे, वो थोड़ी कम रहती है। तेरे मैं तू बड़ा जैसा मेंदू, तुम्हारे को दोबारा मैं बताने आया यहाँ पे मैं हूँ, चला तेरा छोटा मेंदू, दोस्ती करेगा मिलेगा कमीना फ्रेंड हूँ। अगर एमीवे एग्जिस्ट नहीं करता तो आज के टाइम में सीधे मौत एंड प्रभदीप जैसे जो दिल्ली के रैपर्स हैं उन पे ज्यादा गौर फरमाती पब्लिक। वो एज एन इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं, प्लस रिकॉर्ड से भी साइन है आजादी रिकॉर्ड से, पर उनका इंडिपेंडेंट चैनल भी है तो वो उन पे गाने डालते हैं। तो आज के टाइम में उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती पब्लिक, क्योंकि एमीवे ने पूरी इंडस्ट्री को ओवरशैडो कर दिया। ओवरशैडो मतलब कि सबको मतलब परछाई में डाल दिया, अंधेरे में डाल दिया, खुद एकदम ऊपर निकल गया। मतलब उसने सबको ओवरशैडो करके एकदम ऊपर निकला है वो, मतलब वो बहुत ऊपर निकल चुका है, ये मेरा कहने का मतलब है। नथिंग नेगेटिव है ना। तो प्रभदीप एंड सीधे मौत जैसे जितने भी रैपर्स हैं जो अंडररेटेड है बहुत, जो अंडरग्राउंड सीन में बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, वो लोग आज के टाइम में अभी जितने फेमस है उससे थोड़े और ज्यादा, थोड़े नहीं ज्यादा ही फेमस रहते हैं, एंड उनके सब्सक्राइबर्स आराम से अभी जितने हैं ना उसके 3 टाइम्स ज्यादा रहते हैं। मत कर चूस के खत्म कर, कोई तो पेल रेला जम कर, भाग चुतेगिरी जरा कम कर, माइक पे कर रहा है साला मर कर। अगर एमीवे बंटाई नहीं रहता तो फिर डिवाइन वर्सेस एमीवे वाला सीन भी नहीं होता। डिवाइन वर्सेस एमीवे वाले सीन की वजह से भी बीच में जो हल्की से पुश मिली थी, बहुत ही गंदी वाली, बोलते हैं ना गंदी वाली इन द सेंस की बहुत ही तगड़ी वाली हाइप क्रिएट हो गई थी अगेन फॉर हिप हॉप, जिसके बाद एमीवे ने अपना ईपी ड्रॉप किया था एंड डिवाइन ने अपना एल्बम अनाउंस किया, ये एल्बम मोड वाला भी रिसेंट में। तो ये चीज हाइप की वजह से हुई है। तो डिवाइन वर्सेस एमीवे डिस हमें देखने नहीं मिलता। अभी भी डिवाइन सबसे बड़ा रैपर रहता, इंडिपेंडेंटली तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो लेवल से साइंड है, लेकिन उसके इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स के नंबर में डिवाइन अभी टॉप पे रहता। नहीं, हालांकि डिनो जेम्स भी अभी 4-5 मिलियन पे है, बट देन आई थिंक कि डिवाइन क्रॉस कर देता अगर ज्यादा ध्यान देता अपने इंडिपेंडेंट चैनल पे। तो डिवाइन अभी लाइक है टॉप पे ही है, लेकिन एमीवे अगेन नंबर्स, व्यूज एंड वो सब के टर्म्स में बहुत ऊपर है। She should be open-minded, go tell her. Life is so fantastic. Say, Alhamdulillah, my friends are my soldier. Making music every day, everybody loves Emiway. हमारे दिल्ली सीन को बहुत ज्यादा पुश नहीं मिलता अगर एमीवे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, दिल्ली सीन को जो मेन पुश मिला वो कृष्णा की वजह से मिला। कृष्णा ने एमीवे को डिस किया, जिसकी वजह से दिल्ली सीन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट में, या जो भी बोलते हैं लाइट वाला, फोर्टनाइट, मूनलाइट, वो स्मोक पॉप वाला जो सीन हुआ था, फ्री स्टाइल शिट मैन, दैट वाज लेम एज ब्रो। एनीवेज सो ये दिल्ली सीन को पुश नहीं मिलता उतना ज्यादा जो कृष्णा की वजह से मिला दिल्ली सीन को डिस करके एमीवे को, क्योंकि एमीवे होता ही नहीं तो कृष्णा किसको डिस करता, किसको करता डिस। सोचने वाली बात है ना, वही तो यार। एंड जो लास्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आता है, मैंने बहुत सारी बातें बोल दी है, तो लास्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है कि टॉक्सिसिटी लिटरली बहुत ज्यादा कम रहती है, उसका रेशियो बहुत ज्यादा कम रहता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बंटाई की पब्लिक बहुत टॉक्सिक है। टॉक्सिक सबकी पब्लिक है, सबकी ऑडियंस टॉक्सिक होती है, लेकिन क्योंकि बंटाई का बीफ हुआ रफ्तार के साथ तो बंटाई की ऑडियंस बहुत बढ़ गई। बंटाई को कृष्णा ने बार बार डिस किया तो कृष्णा की तरफ उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई। तो ये जो टॉक्सिसिटी वाला सीन है ना, ये बहुत ज्यादा बीफ एंड तू मैं एंड जो फाइट्स हुई है एंड छोटे मोटे डिस्ट्रैक्ट, सब्लिमिनल हो या जो भी हो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर एमीवे बंटा
एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो टॉक्सिसिटी जो है फैंस के अंदर, जो फैंस के बीच में है अलग अलग आर्टिस्ट को लेके, अपने आप में लोगों को लेके, वो बहुत ज्यादा कम रहता। ये एक फुटबॉल मैच टाइप, टीम टाइप बन गया है। बारसा फैंस, मैड्रिड फैंस एंड दोनों के दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, उस टाइप का टॉक्सिसिटी तो ये नहीं रहता। ये मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने एमयूए बंटा से रिलेटेड आप लोग को पता है, जो रैंडमली मेरे दिमाग में आते गए, फटफट मैंने बोला कि अगर एमयूए बंटा एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या क्या चेंजेस होते आज के टाइम में। ऑल्सो एमयूए बंटा का एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा मायने है रखता है हमारे इंडियन हिप हॉप सीन में, क्योंकि इंडियन हिप हॉप का जो इवोल्यूशन जब आने वाले 10 साल में देखा जाएगा तो एमयूए बंटा का नाम उसमें जरूर होगा, जिसमें एमयूए और रफ्तार के बीफ का स्टेटमेंट उसमें जरूर पुट किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मूव था जिसकी वजह से hype create हुई for the movie Gully Boy. So this was the series on MUA बंटा कि MUA बंटा एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होता है। इससे पहले मैंने MC स्टैंड के ऊपर बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। नाउ ऑडियंस, आप लोग के क्या कहने हैं कि आप लोग अपना इमेजिनेशन बताइए कि अगर MUA बंटा इस दुनिया में होता ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ होता, ऐसा कोई बंदा ही नहीं होता, तो क्या क्या चेंजेस होते हिप हॉप सीन में एंड क्या क्या चेंजेस, लाइक बहुत सारे और भी हो सकते हैं। इमेजिनेशन तो भाई बियॉन्ड लिमिट बोलते हैं ना, बहुत सारे बियॉन्ड स्टार्स ऐसा बोलते हैं। तो आप लोग अपना इमेजिनेशन कमेंट करके बताइए एंड अगला व्हाट इफ आप किस पे देखना चाहेंगे वो भी आप मुझे बताइए। जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टेंस वाला ही आप बता, आप मुझे व्हाट इफ अलग टाइप का भी बता सकते हैं, हिप हॉप से रिलेटेड बहुत सारे आप बता सकते हैं, तो उसमें मैं काम करूंगा एंड हम लोग ऐसे ही टाइप के फन वीडियोस लाते रहेंगे विद रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्शन चैनल नहीं है, इसमें इट इज मच मोर देन अ रिएक्शन चैनल। इसमें हिप हॉप से रिलेटेड बहुत अलग अलग कंटेंट डालता हूं मैं। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। यस सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंड में जाते जाते वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।